हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री टुक ओवर एज अ चेयर ऑफ अ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ 2023 टू 2025 ड्यूरिंग दी 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग, जो आपकी 11 अक्टूबर 2023 को हुई थी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इसके चेयर बने हैं आपके श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका कंट्री को इसका चेयर बनाया गया है। वहीं पे अगर वाइस चेयर की बात करें तो वाइस चेयर बनाया गया है इंडिया को फॉर द टर्म ऑफ 2023 से 2025 तक का। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे और क्या चीज पूछी जा सकती है कि श्रीलंका ने जो ये चेयर है, ठीक है, मतलब श्रीलंका जो अभी रिसेंटली हेड बना है, इससे श्रीलंका से पहले कौन सी कंट्री इसकी हेड थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, अब 2025 और 2025 से 2027 का चेयर कौन बनाया जाएगा, तो इंडिया बनाया जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई है 23rd काउंसिल मिनिस्टर्स मीटिंग की। तो ये कहाँ पे हुई थी, ये आपकी हुई थी कोलंबो श्रीलंका में। किसने होस्ट किया था, श्रीलंका ने इसे होस्ट किया था। ठीक है, अब इस मीटिंग की थीम क्या थी, इट इज स्ट्रेंथनिंग रीजनल आर्किटेक्चर रीइंफोर्सिंग इंडियन ओशियन आइडेंटिटी। और इसके साथ साथ यहाँ पे नोट करना है, इंडिया ने इसमें भी पार्टिसिपेट किया था और इंडिया का जो डेलीगेशन था वो किसने लीड किया था, एस जयशंकर ने। ठीक है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, इसे कब बनाया गया था, तो 1997 में इसे बनाया गया था। और करंटली इसके अंडर कितने मेंबर्स हैं, तो करंटली 23 कंट्री इसके मेंबर हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज the Department of Public Enterprises have been granted Navratna status to which among the following central public sector enterprises in October 2023। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनीज हैं जिन्हें अभी रिसेंटली नवरत्ना स्टेटस दिया गया है। तो पहली आपकी कंपनी है, इट इज एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसे 15th जो बेसिकली 15th नवरत्ना कंपनी बनी है, एंड 16th नवरत्ना कंपनी आपकी बनी है RITES लिमिटेड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ जो IRCON है, आर्कन जो है, इसके आपके करंट CMD कौन है, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है ब्रिजेश कुमार गुप्ता। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1976 में। वहीं पे राइट्स की बात करें तो इसके आपके करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, राहुल मित्तल। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में और 1974 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। टोटल कितनी नवरत्ना कंपनीज हो गई हैं, नवरत्ना ऐसी कंपनीज जिन्हें नवरत्ना स्टेटस दिया गया है, तो ये टोटल 16 हो गई है। यहाँ पे आप पूरी इसकी लिस्ट जो है देख सकते हो। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, recently in October the Indian Air Force successfully test fired its surface to surface vision of a BrahMos missile in the vicinity of a eastern seaboard archipelago. The word BrahMos is formed from the names of two rivers, the Brahmaputra of India and Meskova of dash। तो मेस्कोवा जो है ये आपकी रशिया की जो है रिवर है और इन दोनों के ही नाम पे ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। इन दोनों को मिला के ही ब्रह्मोस बना है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रशिया। अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी ने, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट है जो आपकी इंडियन आर्मी की, इन्होंने टेस्ट किया था लैंड अटैक वेरिएंट ऑफ अ एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। कहाँ पे किया था, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, अब ये जो आपका ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल है, इसका आपका रेंज कितना है, तो 450 से 500 किलोमीटर्स तक का इसका रेंज है। और इसे किसने डेवलप किया है, इट इज डेवलप्ड बाय दी ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो जॉइंट वेंचर है आपका रशिया की कंपनी और इंडिया के DRDO का। फाइन, now next is the researchers from India and United Kingdom have discovered a new toad species जिसका नाम है बुफाइडो भूपत्या इन विच अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो इसे जो है डिस्कवर किया गया था मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब ये स्पीशीज है, इसका नाम जो है एस भूपते के नाम पे रखा गया है। ठीक है, a noted herpetologist who served as a principal scientist at the Coimbatore-based Salim Ali Center for Ornithology and Natural History। तो एस कॉन के जो हैं ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जिनके नाम पे इस टॉड स्पीशीज का नाम रखा गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नारी शक्ति अवार्ड विनर Karthaya Yani Amma recently in October passed away. She was awarded with the Nari Shakti Award in Dash. तो कौन से ईयर में नारी शक्ति अवार्ड इन्हें दिया गया था? 2020 में दिया गया था। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो नारी शक्ति अवार्ड होता है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जो वुमेन्स को दिया जाता है। एंड कौन सी मिनिस्ट्री देती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा जो ये पर्सनालिटी है, इन पर्सनालिटी को 2019 में जो है अपॉइंट किया गया था गुडविल एम्बेसडर ऑफ अ कॉमनवेल्थ ऑफ फॉर लर्निंग फॉर प्रमोशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन अमंग दी 53 मेंबर कंट्रीज। तो ये आपको ध्यान में रखना है। Now next is the International Day for Disaster Risk Reduction, that is IDDRR, is annually observed across the globe on. So International Day for Disaster Risk Reduction जो है ये हम ऑब्जर्व करते हैं 13 अक्टूबर को। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी थीम क्या थी 2023 की? इट इज फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेसिलेंट फ्यूचर। ठीक है, Now next question है, in October 2023 the Indian Army in collaboration with the BSNL Bharat Sanchar Nigam Limited has installed the first ever BSNL based transceiver station on the world's highest battlefield Siachen Glacier in Dash. तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका लद्दाख में, जहाँ पे इंस्टॉल किया गया है पहला BSNL बेस्ड ट्रांससीवर स्टेशन बाय द इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद BSNL। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी। Next question is, which of the following option is correct with respect to the recent cabinet approval in October 2023? First statement is, the Union Cabinet approved the amendment to the second schedule of a mineral and Mines and Minerals, that is Development and Regulation Act 1957, for specifying royalty rates for the three critical and strategic minerals, which is lithium, niobium and rare earth elements. Next is, the Union Cabinet approved the creation of an autonomous organization जिसका नाम है मेरा युवा भारत और माय भारत। Next statement is, the Union Cabinet has granted approval for the signing of MOU between the Ministry of Electronics and Information Technology of a Republic of India and Ministry of Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty of the French Republic. Next is both A and B और all A, B and C. तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, all A, B and C statements are correct. इसके अलावा यहाँ पे एक और अप्रूवल दिया गया था यूनियन कैबिनेट के अकॉर्डिंग, यूनियन कैबिनेट ने विच इज इंडिया और पेपेनिगुनिया एंड त्रिनिदाद एंड टबागो जो है, ठीक है, इनके बीच में एमओयू यहाँ पे एमओयू साइन करने के लिए अप्रूवल दिया गया है। किस चीज के लिए? फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग महिला पुलिस स्टेशन बिकेम द फर्स्ट विमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन अक्रॉस एंटायर इंडिया टू बी सर्टिफाइड विद द ISO, विच इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 9001/2015 certified issued for the 3 years। तो इनमें से कौन सा आपका महिला पुलिस स्टेशन है जिसे ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन जो है जो बना है रिसेंटली? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महिला पुलिस स्टेशन भोपाल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में ये सेकेंड आपका पुलिस स्टेशन है जो ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बना है। इससे पहले 2023 मतलब मई 2023 में जो मिसरौड पुलिस स्टेशन है ये पहला ऐसा यहाँ पे पुलिस स्टेशन बना है भोपाल में जिसे ISO का सर्टिफिकेट या आप बोल सकते हो ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था। ठीक है, next question is, which of the following point is correct with respect to the 51st meeting of the executive committee of National Mission for Clean Ganga held in October 2023? So first statement है, during the meeting the executive committee of the National Mission for Clean Ganga approved 7 projects worth around 285 crore including 3 projects for sewage management in a West Bengal जिसमें 2 आपके प्रोजेक्ट्स हैं और एक प्रोजेक्ट आपका है उत्तराखंड का। नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव कमिटी अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ अ कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स विच इज गंगा टास्क फोर्स टू कंटिन्यू असिस्टिंग इन अ रिजुविनेशन ऑफ अ river Ganga. Next is the executive committee also approved the proposal expecting for effective management of 3 wetlands in Uttar Pradesh, namely केलेवाला झील, न्यूमाइया दही झील एंड द धातल रियोती वेटलैंड। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बोथ A and B और ऑल A, B and C। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? ठीक है, कौन सा पॉइंट करेक्ट है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B and C यहाँ पे करेक्ट है। सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज
Which bank has launched a new feature iFinance to get a consolidated view of customers' saving and current accounts across banks in a single place? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इस फीचर को लॉन्च किया है iFinance को? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ICICI बैंक, ठीक है, जिसके आपके MD and CEO कौन है? इनका नाम है संदीप बख्शी। क्या नाम है इनका? संदीप बख्शी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पलानीवल Thiagarajan, Minister of Information Technology and Digital Services of Tamil Nadu government released a book named The Professional Handbook to ChatGPT. The book is authored by which among the following? तो इनमें से कौन से ऑथर हैं इस बुक के? तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज पताभी रमन एंड दुंगर चंद यूजैन, ये दोनों इस बुक के ऑथर हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पे चैट जीपीटी की बात हो रही है, तो चैट जीपीटी जो है कब लॉन्च किया गया था? ये 2022 में लॉन्च किया गया था, नवंबर 2022 को। और कौन सी कंपनी ने इसे डेवलप किया है? तो ओपन एआई ने। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन अक्टूबर द जनरल मनोज पांडे द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कलर्स टू दी 3rd बटालियन ऑफ विच रेजिमेंट? तो कौन सी रेजिमेंट की 3rd बटालियन को प्रेसिडेंट्स कलर जो है दिया गया है बाय दी जनरल मनोज पांडे जी? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट को ये प्रेसिडेंट्स कलर जो है वो दिया गया है। इसके अलावा आपको नोट करना है ये जो प्रेसिडेंट कलर है ये रिसीव किसने किया था? जो कर्नल है आपके ललित चंद्र कांडपाल, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं इस 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट के, उन्होंने इस प्रेसिडेंट्स कलर को जो है रिसीव किया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ आपको नोट करना है कि जो ये आपकी 3rd बटालियन है नागा रेजिमेंट की, इन्हें बहुत सारे अचीवमेंट्स यहाँ पे मिले हैं, जैसे वशिष्ठ सेवा मेडल यहाँ पे दिया गया है इन्हें, ठीक है। 11 COAS विच इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड यहाँ पे मिला है इनको। 12 VCOAS कमेंडेशन कार्ड दिया गया है। फिर 37 GOC इन सी कमेंडेशन कार्ड इनको दिया गया है। इसके साथ साथ 1 फोर्स कमांडर कमेंडेशन कार्ड भी इनको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन अक्टूबर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ इसरो हैज साइन अ 3-year MOU विद नव वायरलेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड दैट इज नवटेक टू यूज लाइट बेस्ड हाई स्पीड कम्युनिकेशन फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन स्पेस? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ये यूनिट आपकी है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, ठीक है, जिसके आपके डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है नीलेश M देसाई, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे जो है 3 साल के लिए MOU साइन किया है किसके साथ? नवटेक के साथ, जो आपकी अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इसी के साथ आपको नोट करना है जो नवटेक है ये पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने प्रोवाइड किया है लाइफाई टेक्नोलॉजी किसे? SAC को, विच इज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इसरो, ठीक है। Now next question है the dash edition of World Egg Day is observed on 2nd Friday of October, जो हमने ऑब्जर्व किया था 13th अक्टूबर को, ठीक है, to raise awareness of the importance of eggs in a human nutrition, food security and all over well-being. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज 27th एडिशन इस बार हमने ऑब्जर्व किया था, और इसका जो पहला एडिशन था वो 1996 में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और 2023 की जो हमारा 27th एडिशन था इसकी थीम क्या थी? इट वॉज एग्स फॉर हेल्दी फ्यूचर, एग्स फॉर हेल्दी फ्यूचर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज साइंड एन MOU विद अ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस दैट इज NICSI फॉर वेरियस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज ICT एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज REC लिमिटेड, ठीक है। REC लिमिटेड जो है ये आपकी एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है, जिसे 2022 में महारत्ना का स्टेटस दिया गया था। एंड करेंटली इसके जो आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है? इनका नाम है विवेक कुमार नवंगन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वॉन द FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 टाइटल इन द ओपन कैटेगरी, जो आपका हुआ था इटली में? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज रौनक संधवानी, जो इंडिया के प्लेयर हैं। इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था, ठीक है। सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता था आपके अर्सेनी नेस्तरोव को, जो आपके रशिया के प्लेयर हैं, ठीक है। अगर बाकी कैटेगरी की यहाँ पे बात की जाए, अगर रैपिड गर्ल्स अंडर 20 की बात करें तो यहाँ पे अजरबैजान की जो प्लेयर हैं गोवर, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। फिर कजाकिस्तान की जो प्लेयर हैं जीनिया, इन्होंने सिल्वर यहाँ पे जीता था, ठीक है। एंड जेनेब
जो है कजाकिस्तान के प्लेयर, इन्होंने ब्रॉन्ज यहाँ पे जीता था। ठीक है, वहीं पे अगर ब्लिट्ज जूनियर की बात करें तो मोहम्मद मुरादली जो है अजरबैजान के प्लेयर, इन्होंने गोल्ड मिला था। और इंडिया के जो प्लेयर हैं रौनक संधवानी, इनको सिल्वर मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ब्लिट्स गर्ल्स अंडर 20 की बात करें तो यहाँ पे अगेन कजाकिस्तान की जो प्लेयर हैं जेनी बेलादीविया, इनको गोल्ड मिला था। सिल्वर कजाकिस्तान के ही प्लेयर को मिला था विच इज अमीना। ठीक है, एंड ब्रॉन्ज यहाँ पे दिया गया था अजरबैजान के प्लेयर को जो जिनका नाम है गोहार बेदुवाला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु वाज रिसेंटली इन अक्टूबर अवार्डेड विद द बेस्ट सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 फॉर बीइंग ranked A plus in a Global Finance Central Banker Report Card 2023 during the 30th Annual World Bank Best Bank Award Ceremony held in Marrakech, Morocco। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, दैट इज जो हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी, इनको यहाँ पे जो है अवार्ड दिया गया है बेस्ट सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 का। किस चीज के लिए, फॉर बीइंग रैंक्ड A plus इन अ ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड। इसके अलावा जो थॉमस जे जॉर्डन है जो गवर्नर है स्विस नेशनल बैंक के, एंड न्यूगियन थी होंग जो आपके गवर्नर है स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के, इनको भी A+ रेटिंग यहाँ पे दी गई है सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप फॉर प्रिजनर्स इन अ यूथ सेक्शन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज यहाँ पे इंडिया की जो टीम थी उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। वहीं पे अगर विमेन्स सेक्शन की बात करें तो जो आपकी मंगोलिया की टीम थी, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट रैंक हासिल की थी, सेकंड इंग्लैंड ने, और थर्ड एल सल्वाडोर की जो टीम थी एंड फिलीपींस की जो टीम थी। अगर यहाँ पे हम बात करें मेंस कैटेगरी में, ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया था, फिर फॉलोड बाय सर्बिया एंड थर्ड नंबर पे था आपका इक्वाडोर। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है the world standards day is annually observed across the globe on dash to educate consumer policy maker and business about the value of standardization। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 14 अक्टूबर को। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है इसका थीम क्या था, शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात हो रही है स्टैंडर्ड्स की, तो इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स तय करती है, इट इज BIS। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने होस्ट किया था स्टैंडर्ड कॉन्क्लेव ऑन ओकेजन ऑफ अ वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2023, जिसका नाम रखा गया था मानक महोत्सव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following option is correct with respect to the initiatives launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change। फर्स्ट स्टेटमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं विच इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एंड EcoMark scheme to encourages sustainable practices rooted in a tradition and conservation and promote the ideas of a lifestyle for environment movement। Next statement है the Uttarakhand based Indian Council of Forest Research and Education will be the administrator responsible for implementing the Green Credit Rules 2023 which is notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। Next statement is the EcoMark scheme provides accreditation and labeling for household and consumer products that meet specific environment criteria while maintaining quality standard as per the Indian norms। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है बोथ A and B और बोथ ऑल A, B and C। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, दैट इज ये सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं A, B and C। फाइन, now next is identify the theme of Global Hand Washing Day 2023 that was observed on 15th October 2023। So Global Hand Washing Day जो था आपका वो ऑब्जर्व किया गया था 15 अक्टूबर को। ठीक है, जिस दिन हमने 16th इसका एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था, जिसका थीम आपका था क्लीन हैंड्स आर विद इन रीच। ठीक है, क्लीन हैंड्स आर विद इन रीच, ये ध्यान में रखना है। और सबसे पहली बार इस डे को कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 2008 में इसे ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन अक्टूबर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना टू ऑफर रिलायबल एंड अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांजिट। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज लॉन्च बाय द ओडिशा गवर्नमेंट। अब जो ये स्कीम है, ये जो योजना है, इस योजना के तहत 36 बसेस जो हैं वो यहाँ पे आपकी जो है इनॉग्रेट की गई हैं, या आप बोल सकते हो उनको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। एंड यहाँ पे इनका मोटिव है कि मोर देन 1000 बसेस को यहाँ पे लॉन्च करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। और इनिशियल फेज है इनका, इसमें 36 बसेस जो लॉन्च की हैं ये बेसिकली कनेक्ट करेंगी 111 ग्राम पंचायत को इन दी मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट
और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि इनिशियली तो ये आपका मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है, बट फर्दर इसको एक्सटेंड किया जाएगा कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर और खालाहांडी एंड गजापति डिस्ट्रिक्ट्स में भी। ठीक है, अब जो स्कीम है ये वैसे तो 10 साल के लॉन्च की गई है और इसे फर्दर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 2 साल और एक्सटेंड हम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ अ रूरल वुमेन इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो आपको नोट करना है ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं 15 अक्टूबर को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। और इसकी 2023 की थीम क्या थी, इट वॉज रूरल वुमेन विमेन विद राइट, रूरल विमेन विमेन विद राइट। और इसका जो आपका फर्स्ट डे है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन का, ये कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 2008 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, next is name the company that recently in October partnered with Delhi-based National Skill Development Corporation to launch the Superpower Retailer Program under the Skill India Mission। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है दिल्ली बेस्ड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ लॉन्च करने के लिए सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम अंडर दी स्किल इंडिया मिशन? तो आंसर इज कोका कोला इंडिया। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे इन दोनों के पार्टनरशिप से यहाँ पे एम्पावर किया जाएगा रिटेल कम्युनिटी ऑफ दी उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। ये दोनों आपके जो स्टेट हैं इनकी रिटेल कम्युनिटी को एम्पावर यहाँ पे किया जाएगा। एंड यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा में इसका पायलट प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा। ठीक है, मतलब उड़ीसा से यहाँ पे शुरुआत की जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash is a 2-day comprehensive coastal security exercise that was conducted in Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Puducherry to assess the efficacy and robustness of the coastal security system। तो इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जो बेसिकली आपकी हेल्ड हुई थी 11 से 12 अक्टूबर को? ठीक है, जो कहाँ पे कंडक्ट की गई थी, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट कोस्ट सागर कवच 0223। ये आपको याद रखना है, इस एक्सरसाइज का नाम क्या था, सागर कवच। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉप्स द फोर्ब्स इंडियाज 100 रिच 2023 लिस्ट विद वर्थ ऑफ 92 बिलियन US$। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया था जो फोर्ब्स ने रिलीज की थी? तो आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मुकेश अंबानी जी ने इसे टॉप किया है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपके गौतम अदानी जी थे, थर्ड में शिव नाडर, फोर्थ सावित्री जिंदल, फिफ्थ आपके राधा कृष्णन दामिनी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा फोर्ब्स के जो सीईओ हैं इनका नाम पूछा सकता है माइक फेडरली, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, न्यू जर्सी में। बाकी यहाँ पे आप टॉप 10 जो हमारे पर्सनालिटीज हैं जिनका इन लिस्ट में टॉप 10 रैंक रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नाउ इसके अलावा आपको नोट करना है, जो ये लिस्ट रिलीज की गई थी रिचेस्ट लिस्ट, इसमें 9 विमेन पे जो है वो फीचर्ड की गई थी। ठीक है, जैसे सावित्री जिंदल हो गए, रेखा झुनझुनवाला, देन विनोद गुप्ता, रेणुका जगतियानी, देन नेक्स्ट आ जाते हैं लीना तिवारी, मल्लिका श्रीनिवास, फिर अनु आगा, फाल्गुनी नायर, किरण मजूमदार। तो ये सारे आपके 9 विमेन थी जो इस लिस्ट में फीचर की गई थी टॉप 100 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash became the only Indian public sector undertaking featured in a Forbes World's Best Employers 2023। अब फोर्ब्स ने एक और यहाँ पर लिस्ट जो है वो रिलीज की है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की, जिसमें इंडिया की एक लौती आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक लौती बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो इसमें फीचर की गई है, विच इज ऑप्शन नंबर बी, एनटीपीसी लिमिटेड। कौन सी कंपनी है, इट इज एनटीपीसी लिमिटेड, जो एक महारत्ना कंपनी भी है जिसे 2010 में महारत्ना का स्टेटस दिया गया था। ठीक है, जिसके कारण आपके चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है गुरदीप सिंह, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो ये लिस्ट थी आपकी, ठीक है, फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 लिस्ट, इसमें सबसे पहली कंपनी कौन सी है जो फर्स्ट रैंक पे रही थी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, साउथ कोरिया की जो कंपनी है। देन नेक्स्ट आपकी माइक्रोसॉफ्ट आ जाती है एंड अल्फाबेट आ जाती है यूएसए की जो कंपनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन बैक्ड बाय एनुअल कैंपेन वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो देखो, जो आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है इसे हम 2 दिन ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, साल में एक तो होता है आपका सेकेंड सैटरडे ऑफ मे। ठीक है, एंड दूसरा होता है सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो इस बार सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर हमारा जो है 14 अक्टूबर को था, तो इस दिन हमने ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, वहीं पे सेकेंड सैटरडे ऑफ मे आपका था 13 मई को। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे हम इसकी थीम
या कैंपेन स्लोगन जो है वो भी याद रख लेते हैं, विच इज वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली इन अक्टूबर द डेनियल नाबो बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ विच कंट्री। तो ये आपके इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके यंगेस्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट बने हैं, जो 35 ईयर्स के हैं अभी और ये प्रेसिडेंट इलेक्ट बने हैं। इनका नाम है, इस कंट्री का नाम है एक्वाडोर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ये एक्वाडोर के प्रेसिडेंट इलेक्ट बने हैं यंगेस्ट। ठीक है। अब एक्वाडोर की कैपिटल क्या है, इट इज क्विटो। प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है गुलेर्मो लासो एंड इसकी करेंसी क्या है, इट इज यूएस डॉलर। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com या फिर आप हमें इसे कमेंट सेक्शन में भी अपने व्यूज जो हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।